हेलो दोस्तों, नमस्कार। रोशन नर्सिंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, जो आपको बीटीएससी, एएनएम एवं जीएनएम एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में रहेगा, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपका नर्सिंग से रिलेटेड तमाम सारी जानकारियाँ दी जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास रहने वाली है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 7th क्लास है। ठीक है, मैंने 1 से लेकर के 6 तक बात कर लिए हैं, उसको जाके आप देख लें अगर नहीं देखे हैं तो। और आज बात करने वाले हैं क्लास 7 के बारे में, जो रहने वाला है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है 21 में। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रसव पूर्व देखभाल के तत्वों में शामिल है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है प्रसव पूर्व, यानी कि प्रसव के जो देखरेख होता है, एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो होते हैं वो क्या करते हैं, घर घर जाकर प्रेग्नेंट लेडी को क्या करते हैं, प्रसव के बारे में उसको जानकारी देते हैं, बताते हैं कि किस तरह से आपको क्या खाना खाना चाहिए, किस तरह से पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए, कैसा डाइट लेना चाहिए, वो सब उनको बताते हैं। तो प्रसव के पूर्व है ना, ये बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रसव के पूर्व, यानी कि प्रसव होने से पहले उनको क्या क्या सलाह दे सकते हैं। ऑप्शन में देखिएगा क्या है, गर्भवती महिला को प्रतिदिन 300 किलो कैलोरी अतिरिक्त लेने की सलाह देना, आयरन फोलिक एसिड गोलियों का वितरण करना, टीटी के 2 टीके लगवाना, उपयुक्त सभी। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। एक प्रसव पूर्व महिला को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ये सारी सलाह क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए क्या बोल रहा है 22 में। देखिए क्या है कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्टॉक के रख रखाव की जिम्मेदारी निम्न में से किस स्वास्थ्य कर्मी की होती है। उप स्वास्थ्य केंद्र पे किस पे बोल रहा है, उप स्वास्थ्य केंद्र पे। उप स्वास्थ्य केंद्र पर स्टॉक के रखरखाव की जिम्मेदारी निम्न में से किस स्वास्थ्य कर्मी की होती है। एएनएम या महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, स्टाफ नर्स, वार्ड इंचार्ज या चिकित्सक। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उप स्वास्थ्य केंद्र पे जो रख रखाव हो या जिम्मेदारी की बात करें तो वो किसका होता है, एएनएम का होता है। और एएनएम का ही दूसरा नाम क्या है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, है ना। क्या होता है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से उप स्वास्थ्य केंद्र पर, निम्न में से क्या है, उप स्वास्थ्य केंद्र पर तैयार किए जाने वाले रिकॉर्ड है। उप स्वास्थ्य केंद्र पर कौन कौन सा रिकॉर्ड तैयार किया जा सकता है। देखिएगा ऑप्शन में कौन सा है, बहिरंग रोगी रजिस्टर या ओपीडी रजिस्टर। बहिरंग को क्या बोलते हैं, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी का लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, क्या हो जाएगा, आउट पेशेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, ओपीडी। उसके बाद क्या है, परिवार नियोजन रजिस्टर। उसके बाद क्या है, स्टॉक रजिस्टर। उसके बाद क्या है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उप स्वास्थ्य केंद्र पे कौन कौन सा रजिस्टर तैयार किया जाता है, तो ओपीडी भी होता है, पेशेंट आता है और अपना दिखा के क्या बीमारी है उसको, वो दवाई लेके क्या कर जाते हैं, घर चले जाते हैं, उसको बोलते हैं ओपीडी। परिवार नियोजन रजिस्टर, परिवार नियोजन रजिस्टर क्या होता है, फैमिली प्लानिंग रजिस्टर एक तैयार किया जाता है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र पे। ठीक है, वो भी होता है। स्टॉक रजिस्टर, कौन सा दवाई ख़त्म हुआ, कौन सा नहीं हुआ, कितना दवाई आया, कितना खपत हुआ, वो सब इसमें लिखा जाता है स्टॉक रजिस्टर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये सभी काम क्या होता है, उप स्वास्थ्य केंद्र पे होता है, किसके द्वारा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से रिकॉर्ड्स के महत्व में शामिल है।
क्वेश्चन नंबर 24 में पढ़िएगा, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से रिकॉर्ड्स के महत्व में शामिल है। कौन कौन सा रिकॉर्ड के महत्व में शामिल है? ऑप्शन नंबर ए में है ये बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है ये आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य कर्मियों को कानूनी रूप से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ये स्वास्थ्य दल के विभिन्न सदस्यों के मध्य संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का कार्य भी करते हैं। और डी में है उपरोक्त सभी। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण जो तथ्य होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होता है? रिकॉर्ड्स लिखने से आपको क्या होता है कि बेहतर स्वास्थ्य प्रदान करने में भी सहायक होता है। इससे आपको ये मालूम चलेगा कि कौन पेशेंट को अगला बार कौन सा दवाई दिए थे, इस बार उसको कौन सा दवाई देना है, उससे आपको इस रजिस्टर से पता चल जाएगा। दूसरा है कि आवश्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य कर्मियों को कानूनी रूप से सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। अगर कोई पेशेंट कोई दवाई खा के मर जाता है और आपको ब्लेम लगाता है कि नहीं कल तो हम इलाज करवाने गए थे, वहीं का जो दवाई हमको मिला था उसी के कारण मेरा तबीयत बिगड़ गया, जिसके कारण से उसका मौत हो गया, तो उससे आपको क्या होगा कि अगर आप रजिस्टर पे लिख के रखे होंगे तो वो आप आगे दिखा सकते हैं कि नहीं ये सब दवाई दे के हमने अपने रजिस्टर पे लिखे थे, यही सब दवाई हम उसको दिए थे, जिसके वजह से उसको अगर कुछ और दूसरा बीमारी हुआ होगा या किसी कारणवश से मरा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन ये जो मेरा रजिस्टर में लिखा हुआ यही सब हम दवाई दिए थे। तो वो आपको क्या करेगा, एक रक्षा प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा कानूनी रूप से। ठीक है, तो ये तो होता है। तीसरा है कि ये स्वास्थ्य दल के विभिन्न सदस्यों के मध्य संप्रेषण का भी कार्य करते हैं। यानी कि अगर आप किसी को मान लेते हैं अल्बेंडाजोल टेबलेट देते हैं तो उसको आप लिख लीजिएगा अल्बेंडाजोल टेबलेट 10 आदमी को दिए तो लिख दीजिएगा 10 पैकेट। ठीक है, उससे आपको ये आगे स्वास्थ्य दल के साथ मीटिंग होता है, उसमें आप ये कह सकते हैं कि अल्बेंडाजोल जो टेबलेट है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो वर्म के मारने में काम किया जाता है, यानी कि हुक वर्म, गुनिया वर्म, ये सब में अल्बेंडाजोल मोस्टली काम होता है। ठीक है, तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि अल्बेंडाजोल टेबलेट जो है वो बहुत ही अच्छा टेबलेट है और बहुत ही कारगर टेबलेट है। तो वो आप लिखे होंगे रजिस्टर में कि अल्बेंडाजोल का ही ज़्यादा यूज हो रहा है, तो वो आपका एक तरह से काम करेगा। चौथा है उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी काम तैयार किया जाता है, होता है, रिकॉर्ड्स के महत्व होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से रिकॉर्ड्स लेखन का सिद्धांत क्या है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। रिकॉर्ड्स लेखन के सिद्धांत क्या है? इसमें दर्ज सभी प्रविष्टियाँ सही होनी चाहिए तथा स्पष्ट भाषा में लिखी होनी चाहिए। दूसरा है ऑप्शन नंबर बी, रिकॉर्ड हमेशा समय तथा तारीख अनुसार नियमित क्रम में लिखे जाना चाहिए। तीसरा है रिकॉर्ड में एंट्री करते समय केवल सर्वमान्य संक्षिप्त रूपों का ही प्रयोग करना चाहिए। चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी इज द राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। रिकॉर्ड जो तैयार किया जाता है वो अच्छे से किया जाता है ताकि अगला आदमी कोई उसको पढ़ सके, स्पष्ट भाषा में लिखिएगा तभी तो किसी को समझ में आएगा। उसके बाद रिकॉर्ड जो जब भी तैयार करते हैं तो उसमें डेट एवं टाइम दिया जाता है और साइन होता है, हस्ताक्षर होता है। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड को एंट्री करते समय उसको अच्छा से उसको लिख के और अच्छे से सुरक्षित जगह पे उसको रखना है, ताकि अभी आपको कभी भी उस रिकॉर्ड को देख सके, उसका काम हो सके। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या लिखा गया है कि निम्नलिखित में रिकॉर्ड के रख रखाव के दौरान किस बात का ध्यान रखना चाहिए? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है। रिकॉर्ड को तो आप तैयार कर लेते हैं, तैयार करने के बाद उसको किस तरह से रखना चाहिए जो आपको फायदा हो, अच्छा हो? तो देखिए ऑप्शन में क्या लिखा है। ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्ड हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखने चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, सभी रिकॉर्ड्स को व्यवस्थित ढंग से फाइलिंग कर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, रिकॉर्ड के रखरखाव के दौरान गोपनीयता का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। रिकॉर्ड को क्या करना चाहिए? हमेशा सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। रिकॉर्ड को व्यवस्थित ढंग से फाइलिंग करके रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्ड को रखते समय ये नहीं कि आप रिकॉर्ड को वहाँ रख दिए हैं, कोई अगला आदमी को पता चल गया है कि हाँ वो पेपर वहाँ पे है, वो जाके क्या करेगा, देख लेगा
या निकाल के उसको फाड़ सकता है या कुछ भी कर सकता है। तो उसको क्या करना है, गोपनीयता का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्न में से अच्छी रिपोर्ट की विशेषता क्या है। अच्छी रिपोर्ट जो है उसकी क्या विशेषता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है, यह सुपाठ्य होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, यह पूर्ण होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, इसे आवश्यकता अनुसार गोपनीय रखा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अच्छी रिपोर्ट की विशेषता क्या है, सुपाठ्य होना चाहिए यानी अच्छा होना चाहिए, अच्छा से लिखा रहेगा तभी तो कोई भी पढ़ सकेगा। यह पूर्ण होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्ण होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसे आवश्यकता पूर्वक गोपनीयता रखा जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से करके रखना चाहिए ताकि वो क्या होगा, रिपोर्ट अच्छे से रहेगा और गोपनीयता भी बनी रहेगा, और जब उसको कभी काम लगे तो उसको आप निकाल भी सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला देखिए क्या है, निम्न में से रिपोर्ट लेखन का महत्व है। मोस्ट वीआई क्वेश्चन है, रिपोर्ट लेखन का क्या महत्व है। ढंग से तैयार की गई रिपोर्ट कार्य के दोहराव को रोकती है। यह स्वास्थ्य दल के विभिन्न सदस्यों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रभावी विधि है। रिपोर्ट अनुसंधान हेतु विभिन्न जानकारियाँ प्रदान करती है, या उपरोक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए रिपोर्ट लिखने का महत्व जो होता है वो क्या होता है कि ढंग से तैयार की गई रिपोर्ट के कार्य को दोहराती है, रोकती है। यानी कि अगर आप किसी मरीज को दवाई सुबह में दिए हैं, सुबह में आप दवाई दिए हैं और कोई आप कहीं क्या किए, भूल गए, उसको लिखे नहीं है, भूल गए, और भूल जाने के बाद आपको मन में हो रहा है कि अरे वो मरीज तो बोल रहा है कि दर्द दे रहा है, दर्द दे रहा है, शायद हम उसको क्या किए हैं, दवाई नहीं दिए हैं, लेकिन आपने क्या किए हैं, उसको दवाई दे दिए हैं। तो अगर आप रजिस्टर पे लिख लिए होंगे कि हाँ इतना टाइम पे इस मरीज को, खेतालाल को हमने सुई दिए हैं, तो ठीक है। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर हो गया, बहुत पेशेंट रहता है हॉस्पिटल में, प्रेशर बन जाता है, जिसके कारण से लगेगा कह रहे इसको दिए कि नहीं दिए। मरीज भी बोलेगा नहीं हमरा कहाँ दिल से, दर्द दे रहा है, ऐसे वैसे बहुत तरह का बात बोलेगा। तो अगर आप रजिस्टर में लिख लिए हैं तो उस काम को आपको क्या करेगा, दोहराव से रोकेगी। आपको उस पर पता चलेगा कि नहीं इस मरीज को दवाई पड़ गया है। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए क्या है, यह स्वास्थ्य दल के विभिन्न सदस्यों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान की प्रभावी विधि है। अगर आप लिख लेते हैं और साप्ताहिक बैठक होता है, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कितना दवाई आपके वार्ड में खर्च हुआ, तो आप अगर लिखे रहेंगे तभी ना बताएंगे कि अल्बेंडाजोल 20 पैकेट, सेफ्ट्रियाजोन इतना पैकेट, एम्पिसिलिन इतना पैकेट, लिख के रखिएगा तब तो आप जवाब दीजिएगा कि हाँ इतना मरीज को इतना दिन से इतना दवाई पड़ रहा है। तो उसके भी प्रभावी होता है, बात करने में, बातचीत करने में, रिपोर्ट बताने में आपको मदद मिलता है। तीसरा क्या है, रिपोर्ट अनुसंधान हेतु विभिन्न जानकारियाँ प्रदान करती है। अगर आप उसको लिखे रहते हैं तो आपको ये मालूम चल जाता है कि नहीं आजकल जो है ना ये एम्पिसिलिन दवाई जो बहुत ज़्यादा चल रहा है, डाइक्लोफेनिक जो इंजेक्शन आया है ना ये ज़्यादा यूज हो रहा है, तो उससे भी आपको क्या चलेगा, पता चलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि उप स्वास्थ्य केंद्र पर विभिन्न सामानों तथा उपकरणों के रख रखाव की जिम्मेदारी होती है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सब सेंटर की बात कर रहे हैं। सब सेंटर पे जो है विभिन्न प्रकार की सामानें होती है, उपकरणें होती है, उसकी रख रखाव की जिम्मेदारी किसके पास होती है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, एएनएम बोलते हैं। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या बोलते हैं, एएनएम बोलते हैं। उसके बाद क्या है, नर्स श्रेणी द्वितीय की, नर्स श्रेणी प्रथम की, चिकित्सक की। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि एएनएम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्न में से उप स्वास्थ्य केंद्र पर तैयार किए जाने वाला रिकॉर्ड है। ये तो क्वेश्चन क्या हो गया है, रिपीट हो गया है, यानी कि दोबारा आ गया है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, बहिरंग रजिस्टर, टीकाकरण रजिस्टर, इंडेंट रजिस्टर और उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को निम्न में से किसके साथ सामंजस्य बिठाकर चलना चाहिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है,
बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी एएनएम को अच्छे से काम करने के लिए किसके साथ एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए? आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ, आशा सहयोगिनी के साथ, गांव में मौजूद समाज सेवी के साथ या उपयुक्त सभी के साथ? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि इन सभी के साथ क्या किया जाता है, सामंजस्य बिठाकर चलने से स्वास्थ्य सेवा में बेहतर रिजल्ट देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्यों में शामिल है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के कार्य में क्या क्या शामिल है? गर्भवती महिलाओं को पूरक आहार देना, टीकाकरण में एएनएम का सहयोग करना, स्कूल पूर्व शिक्षा देना, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ये सभी काम क्या होते हैं, करना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या को कवर करती है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, बताइएगा। एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कितनी जनसंख्या को कवर करती है? 5,000, 1,800, 1,000, 1,250। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो रहेगा, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो होती है वो 1,000 पॉपुलेशन को क्या करती है, कवर करती है। कितने पॉपुलेशन को? 1,000 पॉपुलेशन को। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा राइट आंसर। 1,000 पॉपुलेशन पे एक आशा को भी बहाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक आशा को भी 1,000 पॉपुलेशन पे बहाल किया जाता है, एक दाई को भी बहाल किया जाता है, और एक विलेज हेल्थ गाइड को भी क्या किया जाता है, बहाल किया जाता है 1,000 पॉपुलेशन पे। तो ये सारी बातें क्या करना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं। एनआरएचएम का पूरा नाम है, एनआरएचएम का पूरा नाम क्या है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 34, एनआरएचएम। तो लिखिएगा एनआरएचएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनआरएचएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। लिख लीजिएगा, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, एनआरएचएम का फुल फॉर्म नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। देखिए, नेशनल का मतलब होता है राष्ट्रीय, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, मिशन का मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 34 का। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। एनयूएचएम, एनयूएचएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एनयूएचएम का होता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। अर्बन का मतलब होता है शहरी, अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी, और रूरल का मतलब क्या होता है, ग्रामीण। ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। डॉट्स थेरेपी का संबंध किस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? संशोधित कार्य ऑप्शन नंबर ए में क्या है? संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी में है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। ऑप्शन नंबर सी में है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर डी में है समेकित बाल विकास योजना। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉट्स थेरेपी जो चलता है वो टीबी के बीमारी के इलाज में चलता है, इसको क्या बोलते हैं? क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहेगा, ए इज द राइट आंसर रहेगा, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नियुक्ति किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को जो नियुक्ति मिलता है वो किसके कार्यक्रम के उपलक्ष्य मिलता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या है, संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का जो नियुक्ति होता है और उसका जो कार्यक्रम होते हैं वो समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आते हैं। जो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। 38 में देखिए क्या है, NHM का पूरा नाम क्या है। NHM का पूरा नाम क्या है, तो होता है नेशनल हेल्थ मिशन। क्या होता है, नेशनल हेल्थ मिशन। लिख लीजिएगा, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, ICDS का पूरा नाम है। ICDS का पूरा क्या नाम है, तो ICDS का पूरा नाम होता है इंटरग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इंटरग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। देखिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये तो होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का राष्ट्रीय। इसका क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा यहाँ पे, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसका हो जाएगा नेशनल अर्बन हेल्थ, और ये हो गया मिशन। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का होता है नेशनल हेल्थ एम से मिशन। ठीक है, इसका जो होता है वो होता है ICD और S। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 39 का। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। आशा की नियुक्ति किस कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। आशा का जो नियुक्ति होता है उसका क्या कार्यक्रम होता है और किसके अंतर्गत वो नियुक्ति की गई थी। संशोधित राष्ट्रीय ग्रामीण नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। उसके बाद अगला देखिए क्या है, अगला राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, समेकित बाल विकास योजना। तो समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत तो आंगनबाड़ी था। क्या था, आंगनबाड़ी। इसको याद रखिएगा, आंगनबाड़ी किसके अंतर्गत आता है, समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण ये तो नहीं होगा। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कौन आते हैं, तो आशा का क्या आते हैं, आशा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर रहेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसा लगा, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।